चलो समझो, तो कल हम लोग पढ़ लिए थे चुंबक के बारे में ना। चुंबक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी पढ़ लिए थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके अलावा किस कंडीशन में चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और किस कंडीशन में चुंबक एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब विकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो जब बताओ इसका क्या कंडीशन होगा। हाँ, जब समान ध्रुव रहेगा तब क्या करेगा, चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और लेकिन असमान ध्रुव रहेगा तब आकर्षित करेगा। चलिए, आज का नया टॉपिक है ऑस्टेट का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें ऑस्टेट का प्रयोग का जो मूल सिद्धांत था या जो निचोड़ उसका समझ सकते हैं, मतलब फाइनली जो रिजल्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि यदि किसी धारावाही चालक पदार्थ से क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आखिर इन्होंने कैसे जाना कि उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आइए उसी के प्रयोग को जानते हैं। सबसे पहले समझिए ऑस्टेट ने क्या किया, एक बड़ा पैडल लिया, ठीक है, और उसमें क्या किया, दो प्रकार के, एक पैडल में क्या किया, दो प्रकार के लंबवत इस प्रकार से लगा दिया, और इसमें दो प्रकार के रड को बांध के इसमें क्या किया, चालक तार इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण ध्रुव में लगा दिया। ठीक है, किस दिशा में लगाया, उत्तर और दक्षिण की दिशा में क्या किया, कोई धारावाही चालक तार ए बी या बी सी कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, और उसके नीचे क्या किया, एक स्टैंड के द्वारा चुंबकीय सुई को रख दिया। किसको रख दिया, चुंबकीय सुई को लटका के वहां रख दिया। ठीक है, और जब इस चुंबक सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका के छोड़ दिया तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये जिस दिशा में स्थिर था उसी दिशा में स्थिर रहा। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट से क्या किया, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया, और कुछ क्षण के बाद देखा कि यह चुंबकीय सुई चालक धारावाही चालक तार के दिशा में, मतलब इस प्रकार से ये घूम जाता है, मूवमेंट हो जाता है इसमें। आए समझ में, तो जब ये चुंबकीय सुई घूम के किस दिशा में आ जाएगा, इस प्रकार से स्थिर हो गया ये, मतलब उत्तर ध्रुव किधर आ गया, उत्तर की दिशा में, और दक्षिण ध्रुव दक्षिण की दिशा में स्थिर हो गया, मतलब धारावाही चालक तार के लंबवत हो गया, मतलब जिस दिशा में इसका तार का डायरेक्शन था उसी दिशा में स्थिर हो गया। ऐसे तार था तो चुंबकीय सुई भी इस प्रकार से उसके नीचे जाके क्या हो गया, लंबवत हो गया, मतलब जिस स्थिति में तार था, जिस डायरेक्शन में तार था उसी डायरेक्शन में क्या आ गया, चुंबकीय सुई भी आ गया। ये था ऑस्टेट का पहला प्रयोग, मतलब इस प्रकार से पहली बार देखा। ठीक है, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब क्या करते हैं, धारावाही चालक तार की दिशा को बदल देते हैं। क्या करते हैं, दिशा को बदल देते हैं, और जब दिशा को बदल कर देखा उन्होंने, तो फिर जिस दिशा में धारावाही चालक तार को रखा, ठीक है, उसी दिशा में फिर लंबवत चुंबकीय सुई स्थिर हो गया, लेकिन अब की बार चुंबकीय सुई का डायरेक्शन चेंज था वो लंबवत ही खड़ा, जैसे लंबवत तार है तो लंबवत सुई भी हुआ, उसी डायरेक्शन में इस प्रकार से जाके खड़े हो गया। पहले स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा तो कैसे था, ऊर्ध्वाधर, मतलब उसको क्रॉस कर रहा, जैसे अभी स्थिति में है, जिस स्थिति में अभी है ऐसा था। लेकिन क्या किया, जब चालक तार को बदल दिया, उल्टा कर दिया, उसके दिशा को चेंज कर दिया, तो चुंबकीय सुई भी लंबवत ही रहा। ठीक है, लेकिन उसका भी दिशा क्या हो गया, बदल गया। तो जिधर पहले नॉर्थ पोल था उधर कौन पोल आ गया, और जिधर साउथ पोल था उधर क्या आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। इसके साथ साथ ऑस्टेड ने बताया, कब बताया था, 1820 ईस्वी में बताया कि किसी भी धारावाही चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इसके साथ साथ वह किस पर निर्भर करता है, धारावाही चालक तार के दिशा पर निर्भर करता है। जिस जैसा दिशा होगा चालक तार का वैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तीसरा बार उन्होंने क्या किया, अभी तो देखो चालक तार के नीचे है चुंबकीय सुई, अब क्या किया, चुंबकीय सुई को ऊपर रख दिया और चालक तार को नीचे रखा, तो उसमें भी कुछ इफेक्ट पड़ा जो उससे डिफरेंट था। वो डिफरेंट कि जब क्या किया, चुंबकीय सुई को ऊपर और धारावाही चालक तार को कहां रखा,
नीचे रखा तो इसके दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, कुछ बदला हो गया, जैसा पहले था वैसा दिशा फिर से नहीं रहा, उसमें क्या हो गया, कुछ बदलाव आ गया। तो ऑस्टेर ने अपने प्रयोग के साथ साथ फिर दूसरा सिद्धांत क्या दिया, यह जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर नीचे या धारावाही चालक तार को ऊपर नीचे करने से उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसके दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। समझ में आया सबको ऑस्टेड का सिद्धांत या उसका एक्सपेरिमेंट? फिर समझो एक बार, नहीं समझ में आया, तुम लोग का नजर बता रहा है कि नहीं समझे, निक्की नहीं समझे, चलो समझो, तुम लोग समझ गया, लड़का सब समझ गया, राजा सबसे पहले समझ गया। चलो समझो, अपनी भाषा में समझो, तभी से हम बता रहे थे कुछ और, अब कुछ और बताने वाले। ऑस्टेड ने क्या किया, सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में क्या सब लिया, चुंबकीय सुई को लिया, एक स्टैंड या पैडल के रूप में लिया, और पैडल में क्या किया, इस प्रकार से लंबवत एक प्लास्टिक या किसी विद्युत रोधी पदार्थ को लगा दिया, और इसी स्टैंड के सहायता से क्या किया, चालक तार को लटका दिया। क्या किया, और उस तार को किसी विद्युत स्रोत या बैटरी, एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जनरली बैटरी का यूज करते हैं क्योंकि खतरा से बाहर है हम लोग, ठीक है। और क्या किया, उसके नीचे इसी पैडल के सहायता से यहाँ क्या रख दिया, एक चुंबकीय सुई को रख दिया, ठीक है। जब चुंबकीय सुई को रखा तो जिस दिशा में रखा वो उसी दिशा में स्थिर था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन किया और इस चालक तार में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो अभी देखो एक दूसरे के लंबवत है, मतलब एक दूसरे के क्रॉस है, ये आपका हो गया चालक तार, ये हो गया आपका चुंबकीय सुई, है समझ में। लेकिन जैसे ही इसमें क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो जिस दिशा में चालक तार था उसी दिशा में कौन स्थिर हो गया, चुंबकीय सुई भी उसी दिशा में स्थिर हो गया। तार, बैटरी वाला तार में कौन कवर लगेगा, कौन ज्यादा खतरा है इसमें, छू लेंगे फिर भी थोड़ी करने लगेगा। यदि तार कवर रहेगा तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, तार बिल्कुल अनकवर्ड है, नेकेड तार है, नंगा तार है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका धारावाही चालक तार है, इससे क्या हो रहा है, धारा बह रहा है। और पहले हम लोग चुंबकीय सुई को इस दिशा में रखे थे, लेकिन जैसे इस तार से क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, इलेक्ट्रिक करंट पास किए, ये क्या हो गया, जिस दिशा में तार रखा हुआ था उसी दिशा में ये क्या हो गया, लंबवत हो गया। क्या हो गया, यही किसका प्रयोग है, ऑस्टेड का। तो ऑस्टेड ने इस प्रयोग से फाइनली अपना निष्कर्ष में क्या लिखा, कंक्लूजन में क्या लिखा कि किसी भी चालक तार से यदि क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न हुआ तो आखिर चुंबकीय टेढ़ा काहे हुआ, चुंबकीय सुई पहले इस प्रकार था, इस प्रकार काहे हो गया। इसका मतलब है कि इस चालक तार के चारों ओर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। आए समझ में, ये था आपका ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ये किसका नियम बताओ, हाँ मैक्सवेल का। चलिए आप लोग ऑस्टेड का सिद्धांत सबको याद हो गया, बताओ सोनम क्या होता है ऑस्टेड का। चलिए अगला टॉपिक आपके लिए है मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। मैक्सवेल का, या कहीं कहीं दक्षिण हाथ का भी नियम रहता है ना, दक्षिण, मैक्सवेल के दक्षिण हाथ का नियम, समझिए ध्यान से। अब ऑस्टेड ने कह दिया कि सिर्फ चुंबक क्या बोलते हैं, धारावाही चालक तार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन मैक्सवेल ने उसी चीज को एक दिशा दिया कि आखिर किसी चुंबकीय पदार्थ से या किसी चालक तार से कैसे या किस डायरेक्शन में, किस दिशा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके लिए इन्होंने बताया, यदि अपने हाथ में अंगूठा को मान ले, किसको, तो मान के चलिए इसका चालक तार है, और इस चालक तार से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इस तार में चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा। तो जो शेष फिंगर आपका बच रहा है, 1 2 3 4, जो फिंगर शेष फिंगर है, यही फिंगर इसके चारों ओर घुमा हुआ है ना, घुमा हुआ। तो एक
चालक तार हो गया, फिंगर क्या हो गया, चालक तार, और शेष जो उंगलियां इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है वही उसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इसी नियम को क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम या दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। यानी कि आपके हाथ की अंगूठा क्या कर रही है, किसी चालक तार में धारा की दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है, और शेष उंगलियां क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। देख लो ये अंगूठा हो गया, तो ये क्या बता रहा है कि चुंबकीय विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, और शेष उंगलियां उसके चारों ओर घूम रहा है, तो चारों ओर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। अंगूठा के चारों ओर जिस प्रकार फिंगर है ना, उसी प्रकार किसी चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, तो इसी नियम को क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। चलिए अगला एक टॉपिक है नया, परिनालिका, या इसको हम लोग कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का मानव के द्वारा चुंबक बनाया जाता है जिसके अंदर चुंबक वाला गुण नहीं भी है, फिर भी उसको क्या बना देंगे हम, चुंबक बना देंगे। इसका मतलब ये क्या है, कृत्रिम चुंबक है या अस्थायी चुंबक। क्या है, तो समझिए ध्यान से, परिनालिका क्या होता है, यदि किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं हम, किसी विद्युतीय सुचालक पदार्थ को क्या करते हैं, लपेट देते हैं, इस प्रकार से रिंग के समान या क्वाइल के समान। ठीक है, कैसे लपेटते हैं, किसी विद्युत रोधी पदार्थ या नरम लोहे का रॉड है जो अच्छा सुचालक नहीं है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, हैवी कंडक्टर या गुड कंडक्टर या सुचालक के द्वारा क्या करते हैं, उसको एक क्वाइल बना देते हैं, और इस क्वाइल को क्या करते हैं, इस क्वाइल को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स यानी कि बैटरी या विद्युत बोर्ड से जोड़ देते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, तब इसके अंदर कैसा गुण आ जाता है, चुंबक जैसा गुण आ जाता है। चुंबक के जैसा ये क्या करता है, किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यही रचना क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम चुंबक है या अस्थायी चुंबक है। इसमें विद्युत चुंबक वाला गुण कब तक रहेगा, जब तक इधर से वोल्टेज देते रहेंगे। आए समझ में, लाइट कट गई, चुंबक खत्म। जैसे आप लोग नाटक देखते हैं ना, ड्रामा लीला, तो जब तक हम लोग क्या करते हैं, स्टेज पर शो करते हैं, तब तक वो राम का रूप लिया हुआ, सीता का रूप लिया हुआ, फिर मेकअप रूम में जाके वो क्या करता है, मेकअप धो लेता है, फिर जाके पीछा में बीड़ी पीती है या पीता है, समझ में। तो जब तक स्टेज पर तब तक उसका ड्रामा होगा, बाद बाकी सब लीला खत्म। तो उसी प्रकार जब तक इसमें क्या करेंगे हम लोग, विद्युत धारा देंगे, तब तक इसमें कौन सा गुण रहेगा, चुंबक के जैसा गुण रहेगा, और विद्युत धारा का क्या करेंगे, कनेक्शन कटेगा, चुंबक वाला गुण क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए परिनालिका की कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ शक्ति होती है, तो यह शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करता है, आगे ध्यान समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो बताइए, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, क्रोड मतलब जिसके ऊपर लपेटा गया, उसका नेचर पर निर्भर करता है, हाँ करता है। दूसरा, विद्युत धारा की परिणाम पर, अधिक वोल्टेज होगा तो क्या होगा, अधिक चुंबक वाला गुण आएगा। ठीक है। दूसरा, कुंडली के फेरों की संख्या पर, उसके ऊपर जो हम लोग क्वाइल लपेटे हैं, जितना घना क्वाइल होगा उतना चुंबकीय गुण उसमें क्या होगा, अधिक होगा। तीसरा, इनमें सभी, तो क्या ऑप्शन होगा, इन सभी बातों पर क्या होता है, किसी भी परिनालिका का चुंबकीय गुण या उसका चुंबकीय शक्ति निर्भर करता है। किन किन बातों पर, क्रोड की प्रकृति, क्रोड मतलब जिसके ऊपर हम लोग क्वाइल लपेटे हैं, वो भी यदि इस्पात का बनाया जाए तो वो अस्थायी चुंबक बन जाता है। ठीक है, यदि इस्पात के ऊपर क्या करते हैं, किसी विद्युत चालक पदार्थ को लपेट कर क्या करते हैं, यदि उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। ऐसा समझ में। दूसरा, विद्युत धारा के परिणाम, मतलब उसका वोल्टेज अधिक होगा तो परिनालिका का चुंबक शक्ति क्या होगा, अधिक होगा। यदि उसका वोल्टेज कम होगा तो
उसका वोल्टेज भी या उसका परिणाम शक्ति भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा, कुंडली के फेरों की संख्या, उसके ऊपर जितना घना कॉइल लपेटेंगे, जितना घना कॉइल लपेटा जाएगा, देखो जैसे इसमें बहुत अधिक घना है और इसमें क्या है, कम है, तो किसका चुंबकीय शक्ति अधिक होगा, जिसका कॉइल का रचना क्या है, अधिक घना है, जिसके फेरों की संख्या अधिक है। समझ में? इन बातों पर क्या होता है, किसी भी परिनालिका का चुंबकीय गुण निर्भर करता है।